और हिमाचल के बाद अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर में कश्मीरी फेरी वाले को परेशान करने का वीडियो वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने यह वीडियो जारी किया है और बताया है कि कश्मीरी शॉल बेचने वाले बिलाल अहमद पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप ने हमला किया और इसमें हमला करने वाले दल की अगुवाई अंकुर सिंह नाम का नेता कर रहा था। बिलाल पिछले 9 सालों से या 9 या 10 साल कह लीजिए उधम सिंह नगर में शॉल बेच रहे हैं, लेकिन उसे यहां अब जान से मारने की धमकी दी गई और बेरहमी से पीटा गया। बिलाल को राज्य को तुरंत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उसके शॉल के स्टॉक को भी लूट लिया गया। तो इसी खबर पर हम और ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये आप देखें, ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का वीडियो है और ऐसे में शॉल बेचने वाले के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से बदतमीजी का वीडियो ये सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि शॉल की जो खेप थी वो भी लूट ली गई, जो स्टॉक जितना भी था इस शख्स के पास वो भी इन लोगों ने लूट लिया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने यह वीडियो जारी किया है और बताया कि कश्मीरी शॉल बेचने वाले बिलाल अहमद पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप ने हमला किया और इसमें हमला करने वाले दल की अगुवाई अंकुर सिंह नाम का नेता कर रहा था। बिलाल पिछले 9 से 10 सालों से उधम सिंह नगर में शॉल बेच रहे हैं, लेकिन उसे यहां अब जान से मारने की धमकी दी गई है और बेरहमी से पीटा भी गया है। बिलाल को राज्य को तुरंत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। बिलाल को मजबूरन उत्तराखंड, जहां वो व्यवसायिक नजरिए से अपने रोजगार के लिए पहुंचा था, कुछ चंद पैसे कमाने के लिए पहुंचा था, जिससे कि वो अपने परिवार का पेट भर सके, अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चला सके। नासिर खुयामी, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, ये जम्मू कश्मीर स्टूडेंट यूनियन की ओर से वीडियो रिलीज किया गया है। सबसे पहले तो आप इस वीडियो के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानकारी आपके पास है, वो हमसे साझा कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए मैम, ये बात ऐसी है कि हजारों की तादाद में हर साल जो है कश्मीर घाटी से लोग, खुसूसन जो दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर के लोग हैं, वो हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में जाते हैं, जिसमें उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, राजस्थान या साउदर्न स्टेट से। वहां वो अपना शॉल का काम करते हैं और फेरी का काम करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में वो अपने जो है परिवार को जो है पालने के लिए वो ये काम करते हैं। वो गुज़श्ता 20-30 सालों से ये काम करते हैं और एक हिस्टोरिकल प्रैक्टिस रही है। जिस तरह से बिहार के लोग, नासिर, अगर इस मसले के बारे में हम डायरेक्ट बात करें तो थोड़ी सहूलियत हो जाएगी हमें भी और आपको भी। नासिर प्लीज, ये क्या मसला था, क्या मामला था ये? जी मैम, ये बेसिकली उत्तराखंड के जो है उधम सिंह नगर के काशीपुर इलाके में ये वीडियो, ये जो इशू है हुआ है, ये जिस दौरान जो है कश्मीर घाटी से जो ताल्लुक रखने वाले एक शॉल सेलर, उसको बजरंग दल के एक्टिविस्टों ने मारा है, पीटा है और इतना ही नहीं, उसका शाल चोरी करके उसको जो है बेरहमी से मारा और कहा कि अगर आप इमीडिएटली स्टेट छोड़ के ना चले जाए तो हम आपको जो है यहाँ पे मार डालेंगे। तो इसका जो ये बड़ा ही दुखद खबर है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर किसी व्यक्ति को रहने, सहने, काम करने का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नासिर। लेकिन नासिर ये बताएं कि क्या बिलाल अहमद से आपकी बातचीत हुई, क्या बिलाल अहमद से आपका संपर्क हो पाया, जिससे कि उनके ऊपर क्या बीती है वो उन्होंने आपको क्या बता पाए? वो बिल्कुल मैम, बिल्कुल हम कांस्टेंट टच में हैं बिलाल जी के साथ और वो इमोशनल मेंटल ट्रॉमा है उसको, वो किसी से बात नहीं कर पा रहा है, घर वालों से उनका जो है संपर्क नहीं है कहीं रोज से। हालांकि उन्होंने पुलिस मुकामी थाने में कंप्लेंट दी है इस बारे में, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इसमें कोई जो है जानकारी नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, ठीक है। लेकिन ये नौबत आई क्यों? ये मारपीट क्या चाह रहे थे बजरंग दल के कार्यकर्ता बिलाल से? ये क्या मसला क्या था, मतभेद क्या था? बेसिकली इसको कई दिन से पीछा कर रहे थे और कह रहे थे कि आप जो है फोर्सबली भारत माता की जय श्री राम और बाकी अन्य नारों पे इनको फोर्स करते थे। हालांकि बिलाल जी ने इनको कहा था। नासिर को हम दोबारा करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, पहले हिमाचल प्रदेश में शॉल बेचने, फेरन बेचने वाले के साथ ये मामला सामने आया और अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर एक शॉल बेचने वाले के साथ आपने देखा किस तरीके से ये बदतमीजी की गई। कहा जा रहा है कि कंप्लेंट फाइल की गई है, शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन अगर ये मामला बेवजह तंग करने का, फोर्सिबली स्टेट छोड़ने का था, तो यकीनन कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये कार्यकर्ता वाकई बेईमानी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी कानून को ताक पर रखकर इस शॉल वाले को डरा धमका रहे हैं, मजबूरन रेसिज्म की बातें कर रहे हैं, तो
जाहिर है कि कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।